look at the rules book. I said, so in your presence, and all you have to access to them. My ears will be open to most difficult situation coming from this side, or from them. These are the words by chairman, he said. In view of this, I thought, मैंने इस वक्त को माननीय सभापति के एक वायदे के रूप में ग्रहण किया और महसूस किया कि ये पूरे सदन के लिए एक डायरेक्शन है। इसीलिए मैंने इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहा था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली। मैं इस तथ्य से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस विषय में स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूं और आपने जो चेयरमैन ने इस सदन में कहा, क्या ये सत्य है, क्या असत्य है? क्या मुझे आपने पहले स्वीकार किया कि आप और हाउस के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी भी बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट को रेज कर सकते हैं? मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश की रक्षा की देश के आप एक मिनट, देश के रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ। अब और मुझे आपने पहले कहा आपको खड़ा होने की इजाजत है, लेकिन ऐसा हुआ आपने कि आपको टोक दिया। मैंने आपने पक्ष रखा, मैं कहूं तो इसीलिए either sir you express the regret please or you tell me that you have no power. प्लीज माननीय सदस्यगण, माननीय एलओपी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उसको देखकर मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। नंबर 1, जहां तक मुझे स्मरण है 267 की नोटिस माननीय एलओपी की थी, मैंने नोटिस पढ़ने की इजाजत दी। लगभग पूरी नोटिस माननीय एलओपी ने पढ़ी, लगभग पूरी नोटिस एलओपी ने पढ़ी। जो नोटिस नहीं, प्लीज, जो नोटिस बहस के लिए स्वीकृत नहीं थी, नियमतः आप इसका ध्यान रखें। प्लीज 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 मैं रिकॉर्ड चेक कर मैंने कहा मैं आपको पुनः बताऊंगा, लेकिन आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए माननीय चेयरमैन ने जो भी भावना आप जैसे वरिष्ठ लोग और माननीय एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए व्यक्त की है और लीडर ऑफ द हाउस के लिए व्यक्त की, उनका पूरा सम्मान रखते हुए मैं हमेशा मौका देता हूं। पर आपसे मेरी ये गुजारिश है कि जो नोटिस स्वीकृत नहीं थी उस पर भी मैंने बोलने को आपको इजाजत दी, आपको रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। दूसरी चीज प्लीज प्लीज दूसरी चीज, अब आप मुझे भी बोलने नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं प्लीज। दूसरी चीज, जहां पर जो नोटिस जिस दिन थी माननीय रक्षा मंत्री ने बयान दिया, माननीय रक्षा मंत्री के बयान के बाद स्पष्टीकरण के संबंध में चर्चा हुई। मैंने स्पष्ट किया कि स्पष्टीकरण पर इस सदन की पहले की क्या स्थिति रही है, किन मुद्दों पर सदन ने क्या अपनी राय रखी है, वो मैंने कोट करके बताया आपको कि ऐसे मुद्दों पर पहले कब बहस नहीं हुई है। चूंकि अत्यंत संवेदनशील देश का मुद्दा है, मैंने स्थिति स्पष्ट की। इसलिए आपके प्रति पूरा आदर रखते हुए जो मुद्दे आपने उठाए हैं मैं उसको लौटकर और स्पष्ट करूंगा डेट वाइज, लेकिन आप जब भी खड़े हुए हैं, चेयर ने मौका दिया, आपके प्रति वो पूरा सम्मान रखते हुए प्लीज, ये आपकी निजी धारणा थी। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज, ऑनरेबल मेंबर्स, I have received 8 notices under Rule 267। कुछ और रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है बात, अब आगे प्रोसीडिंग चलने दें। ऑनरेबल मेंबर्स, I have received 8 notices under Rule 267 from श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, श्रीमती जेबी माथेर, श्री सैयद नासिर हुसैन, श्री राघव चड्ढा। प्लीज बैठ जा, आई एम कमिंग। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आई एम रीडिंग इट नाउ। नो प्लीज श्री प्रमोद तिवारी, डॉक्टर एल हनुमंतैया, श्रीमती रंजीत रंजन एंड श्री कुमार केतकर on subjects related to concern over current situation on LAC, misuse of government agencies against political opponents and rising unemployment. Yesterday only I had given my ruling on this subject. If you want, I can reiterate it. Honorable Chairman, on 8th December 2022, while considering the notices received under Rule 267, observed that the notice submitted under the said rule has to refer to relevant rules
that is required to be suspended. As per practice, the ruling which is given by the last by the chairman is final and binding. Just I will read what is the ruling. Honorable members, notices have been received under Rule 267. This is chairman's ruling. I have carefully gone through rule. I have gone through all the notices. I would invite attention of this House to the rule as such. The rule is carefully worded. The rule requires certain things to be vindicated and duly spelled out. The rule does say it can be raised with the consent of the chairman, and that part is complied with for the reason it has been put to me. And it says any rule may be suspended. In not a single notice, there is a reflection as to which rule is sought to be suspended. Now this rule has to emit a signal everyone and other theatres. We must engage at least in minimum compliance. I must get assistance as to which rule the member wants to be suspended. Number two, the premise, I'm coming to that, please. Number two, the premise on which the rule is required to be suspended by the member. Further, honorable members, a rule which you have generated, the proviso says, provided further that this rule shall not apply. This is mandate to me from you where a specific provision already exists for suspension of a rule under a particular chapter of the rules. I would therefore call upon you that while inviting my attention to act in a particular manner as you deem expedient under Rule 267, please engage into full compliance with respect to the first part and also give exhaustively according to your own perception. Right. So just earlier, in fact, Mallikarjun Kharge, the leader of opposition, had spoken of Indo-China clash echoing in Parliament. He said this is a matter of national importance, want to know the truth, but a discussion is not happening, is something Mallikarjun Kharge has said, to which the Speaker said notices have been received on the issue and speaks about the procedure henceforth.